आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ हर गेम एक सर्वाइवल बैटल है। तो शुरू करते हैं एपिसोड 1 का फुल कहानी। तीन दोस्त, एक शहर और एक सुबह जहाँ जिंदगी पल में बदल जाती है। अरिसु एक गेमर जो अपनी दुनिया में खोया रहता है। जिंदगी उसके लिए एक वीडियो गेम से ज़्यादा कुछ नहीं। कारुबे एक बारटेंडर, जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड लेकिन लॉयल दोस्त। और सोता एक ऑफिस में काम करने वाला सिंपल लड़का लेकिन इमोशनल। एक दिन तीनों मस्ती करते हुए टोक्यो की सड़कों पे होते हैं। तभी पुलिस उन्हें रोकने आती है। वो भागकर एक पब्लिक टॉयलेट में छुप जाते हैं। फिर ना कोई लोग, ना आवाज़, ना इंटरनेट, सिर्फ खामोशी और एक अजीब सी टेंशन। तीनों को एक अजीब सी बिल्डिंग दिखती है जहां उनके फ़ोन्स एक्टिव होते हैं। गेम स्टार्ट हो चुका है। नाम है डेड और अलाइव। एक और प्लेयर शिबुकी उन्हें वार्न करती है, अगर तुम गेम नहीं खेलोगे तो मारे जाओगे। रूम में सिर्फ 2 दरवाजे होते हैं। हर रूम में डिसाइड करने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड का समय दिया जाता है। पहले एक लड़की गलत दरवाज़ा खोलती है और तुरंत लेजर लाइट उसको मार देती है। सबके चेहरे पर सिर्फ एक चीज होती है, डर। अरिसु सोचता है ये एक गेम जैसा ही है, हर मूव का लॉजिक होगा। वो नोटिस करता है कि हर रूम के ऊपर नंबर चेंज हो रहा है और इसी पैटर्न से वो सही रास्ता ढूंढ लेता है। तीनों मिलकर गेम कंप्लीट कर लेते हैं। उन्हें मिला है एक कार्ड, वीज़ा 3 दिन। अब उन्हें समझ आता है कि अगर वो अगला गेम 3 दिन में नहीं खेलेंगे तो ये वीज़ा ख़त्म हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। ये कोई सपना नहीं, ये एक नई दुनिया है जहाँ तुम सिर्फ तब तक जिंदा हो जब तक तुम गेम खेल रहे हो। क्या अरिसु और उनके दोस्त इस दुनिया में जिंदा रह पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए एलिस इन बॉर्डरलैंड का अगला एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पूरा शहर खाली है और किसी पे भी सिग्नल नहीं आ रहा। गेम स्टार्ट होता है। नाम है टैग, लेकिन यहाँ किलर के पास गन है। किलर एक एक करके प्लेयर्स को मार रहे होते हैं और सबको समझ आता है कि यह गेम मजाक नहीं। सबको सेफ रूम ढूंढना है लेकिन बिना मरे। अरिसु और उसकी टीम बहुत मुश्किल से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक भागते हैं। यहाँ पर एक नए प्लेयर उसागी का एंट्री होता है। वो अकेले ही सरवाइव कर रही है। सभी ने मिलकर ये गेम फाइनली क्लियर कर देते हैं। अब अरिसु के सामने एक ही रास्ता है, सरवाइव करना और हर गेम में जीतना। लेकिन हर जीत उनसे कुछ छीन लेती है। एपिसोड की शुरुआत होती है अरिसु, सोता, कारुबे और शिबुकी के साथ। वो लोग एक नए गेम शुरू करने के लिए एक बिल्डिंग में जाते हैं। कार्ड होता है 7 ऑफ हार्ट्स और हार्ट्स कार्ड का मतलब होता है गेम जो लोगों के इमोशंस और रिलेशनशिप को तोड़ दे। गेम के नाम होता है हाइड एंड सीक। गेम का रूल्स ये है कि उनमें से एक प्लेयर को वल्फ बनाया जाएगा। वल्फ अपने टैग किसी और को भी दे सकते हैं। अगर टाइम से पहले बाकी प्लेयर वल्फ को ना मारे तो वल्फ के अलावा बाकी सब प्लेयर मारे जाएंगे। गेम के रूल्स सुनते ही सब डर जाते हैं। सबके चेहरे पर टेंशन बढ़ने लगता है। गेम स्टार्ट होते ही सब लोग एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। कुछ समय बाद सब लोग थक जाते हैं। दूसरी तरफ अरिसु अपने गले में लगे हुए उस यंत्र को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें असफल होता है। अंत में कारुबे और सोता अपनी जान देकर अरिसु को बचाने का डिसाइड करते हैं। इसलिए सोता शिबुकी को पकड़ के रखता है ताकि वो अरिसु से टैग ना ले ले। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि तीनों दोस्त गेम से पहले जिंदगी में कितने खुश थे। साथ में ड्रिंक करने जाते, साथ में मस्ती करते, साथ में घूमने जाते। तीनों ही ये सब याद करके बहुत ही दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ अरिसु को भी समझ में आ जाते हैं कि सोता और कारुबे क्या करना चाहते हैं। इसलिए वो चिल्ला कर दोनों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ये दोनों अरिसु से छुप कर कहीं बैठ जाते हैं। यहाँ ये सीन बहुत ही इमोशनल हो जाता है। कारुबे और सोता अरिसु को छुप कर कहते हैं कि वो बचा रहे। सबके
आंसुओं के साथ कारुबे, सोटा और शिबुकी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये मोमेंट सीरीज का सबसे इमोशनल मोमेंट है। आरिसु हेल्पलेस देखते रहते हैं जब उसके दोनों सबसे करीबी दोस्त मरते हैं। गेम खत्म होने के बाद आरिसु तोड़ चुका होता है, उसके साथ अब कोई नहीं बचा। तभी वहाँ उसागी आती है। उसागी आरिसु की मदद करती है। उसागी बताती है कि अगर वो गेम्स खेलते रहेंगे तो वीज़ा मिलते रहेंगे और वो जिंदा रह आरिसु अपने दोस्त के मरने का बदला ले पाएंगे या नहीं, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। पिछले एपिसोड में आरिसु ने अपने सबसे करीबी दोस्त कारुबे और शोटा को खोया। दर्द और गिल्ट में डूबा आरिसु जब जिंदगी से हार मान चुका था, तब उसागी उसके पास आई और यहीं से एपिसोड 4 की कहानी शुरू होती है। एपिसोड की शुरुआत होती है उसागी के पास्ट से। उसागी एक माउंटेन क्लाइंबर थी जो अपने फादर के साथ पहाड़ों में चढ़ाई किया करती थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और एडवेंचर भरी लाइफ जीते थे। लेकिन एक दिन उसागी के फादर एक एक्सपेडिशन पर गए और वापस कभी नहीं आए। कुछ दिन बाद उनकी मौत की खबर न्यूज़पेपर पर छपी। उस दिन के बाद से उसागी अंदर से बिल्कुल टूट गई थी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। उसागी और आरिसु एक नई गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होता है। उसागी और आरिसु एक नई गेम लोकेशन पर पहुंचते हैं, एक पुरानी टनल। यहाँ उनके अलावा 3 और प्लेयर्स होते हैं। गेम के नाम होता है डिस्टेंस। गेम का सूट होता है स्पेज, यानी ये एक फिजिकल स्ट्रेंथ पर बेस्ड गेम है। इस गेम में 2 घंटे के अंदर गोल तक पहुंचना होगा। अगर नहीं पहुंचे तो गेम ओवर। में सबको लगता है कि उन्हें बात से डिस्टेंस बनाए रखना है, यानी कि वहां से दूर भागना है, लेकिन उनमें से एक प्लेयर के पैर पर चोट था, इसलिए ना चाहते हुए भी बाकी सबको उसे बस में ही छोड़कर गोल्ड ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन सबको एक बाइक मिलती है जहां ऑयल था, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होते, इसलिए आरिसु सबको आगे जाने के लिए कहकर खुद उस बाइक को लेकर बस तक जाने को सोचता है ताकि उस प्लेयर को और बस को लेकर आ सके, और बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रास्ते में एक जंगली जानवर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसी वजह से उनमें से एक प्लेयर उस जानवर का शिकार हो जाता है। बाकी उसागी और एक प्लेयर टनल के आखिर तक पहुंचने के बाद टनल टूटने का आवाज सुनते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि उन्हें बस में ही रुकना था। 0 मीटर का मतलब वो लोग गोल में ही थे। दोनों फिर से बस की तरफ भागने लगते हैं। दूसरे प्लेयर गिर जाते हैं जिसके कारण वो मर जाता है और उसागी को एंड मोमेंट पर आरिसु आकर बचा लेता है। आखिर में 3 प्लेयर बचते हैं। गेम कंप्लीट होता है। एक और मुश्किल गेम और एक नई सीख। डिस्टेंस गेम जीतने के बाद आरिसु और उसागी ने मौत के मुंह से निकलकर जिंदगी का एक नई मोड़ देखा, लेकिन उन्हें अब तक नहीं पता कि असली बॉर्डरलैंड तो अब शुरू हुआ है। आज के एपिसोड में हम मिलेंगे एक ऐसे जगह से जहां रूल्स और लोग दोनों ही खतरनाक है। आरिसु और उसागी एक ऐसे मेंशन जैसे जगह पर पहुंचते हैं जहां दर्जनों लोग रहते हैं। ये जगह का नाम है टा बीच। यहाँ का रूल सिंपल है। सब लोग मिलकर सारे गेम कार्ड्स इकट्ठा कर रहे हैं ताकि बॉर्डरलैंड से बाहर निकल सके। लेकिन यहाँ का सिस्टम बिल्कुल डिक्टेटरशिप जैसा है। एक लीडर है जिसका नाम है हेटर। हेटर एक फॉर्मर फैशन मॉडल था, लेकिन अब भी इसका किंग है। उसका कहना है कि अगर हम सब कार्ड्स कलेक्ट कर ले तो ये बॉर्डरलैंड से एग्जिट मिल सकते हैं। इसलिए सब लोग उसके अंदर काम करते हैं, कुछ गेम खेलते हैं, कुछ वेपन्स संभालते हैं और कुछ ऑर्डर मेंटेन करते हैं। बीच में आरिसु और उसागी की मुलाकात होती है कुछ खास और पावरफुल लोगों से। सिसिया एक शातिर दिमाग वाला प्लेयर जो हमेशा शांत रहता है। कुइना एक स्किल्ड फाइटर
जिससे मार्शियल आर्ट काफी आता है। मीरागी इम्पल्सिव और वायोलेंट, जिसको पावर का गलत यूज करना पसंद है। लास्ट बॉस एक डरावना फाइटर, पूरा बॉडी टैटू से भरा है। आन एक काम और इंटेलिजेंट वुमेन जो पहले फोरेंसिक एक्सपर्ट थी। वो हर चीज लॉजिकली ऑब्जर्व करती है। अगुनी एक मिलिट्री बैकग्राउंड वाला बंदा, बीस का हेड ऑफ सिक्योरिटी, हमेशा सीरियस रहता है और उसका काम है ऑर्डर मेंटेन करना। ये लोग मिलके विश को चला रहे हैं, लेकिन सबका अपना सीक्रेट है। क्या अरिसु इन पर भरोसा कर पाएगा? विश के 3 रूल्स है। लॉयलिटी टू द विश, सारे कार्ड्स विश के पास रहेंगे, और गद्दारी पर मौत। आगुनी सिक्योरिटी से जो किसी भी गद्दारी पे सीधा एक्शन लेता है। बीच पर सब लोग शांत है, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि किसकी जिंदगी कब तक है। गेम के दौरान हेटर गोली लगने की वजह से मर चुका है। उसके साथी वाले उसकी लाश बीच पर वापस लाते हैं। हेटर के मरने के बाद लीडरशिप का सवाल उठता है कि अब लीडर कौन बनेगा। उसके बाद नंबर 2 वाले आगे आते हैं, क्योंकि रूल्स के हिसाब से अब उसे लीडर बनना है। लेकिन मीरागी अपनी पावर दिखाते हैं, सबको धमकी देता है। वोटिंग होते हैं और अगुनी को नया लीडर बना दिया जाता है। सिसिया और कुइना आरिसो को अपने साथ मिलाकर प्लान बनाते हैं। टारगेट है 20 का सेफ रूम, जिसमें सारे गेम का कार्ड्स रखे हैं, और उनका प्लान है उन कार्ड्स को चुराना। लीडर के स्पीच के टाइम सिसिया प्लान एग्जीक्यूट करता है, लेकिन आरिसु को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बनाया गया था, और इसमें आरिसु पकड़ा जाता है। ये सब एक ट्रैप था, ताकि सिसिया असली कार्ड्स को ले सके, लेकिन इसमें उसने आरिसु को बलि का बकरा बनाया। आरिसु को पीटकर एक कमरे में छोड़ दिया जाता है, जहां उसके वीजा रात 12 बजे एक्सपायर होने वाला है। उसागी भी नीलागी के हाथ लग जाती है। उसकी इंटेंशन बहुत ही डेंजरस होती है। तभी गेम साइरन सुनकर सब लोग हैरान होते हैं। इसी का फायदा उठाकर उसागी वहां से भाग निकलती है। सिसिया और कुइना भी सेफ कार्ड्स को चोरी कर लेते हैं, लेकिन वो दोनों भी वहां से निकल नहीं पाते, क्योंकि पूरा बीच एक बैरियर से ब्लॉक हो जाते हैं। लॉबी में एक लड़की मोमोका डेड मिलती है। चेस्ट में छुरा घुसा हुआ होता है। अनाउंसमेंट होता है, नई गेम शुरू होने वाला है। विच हंट, डिफिकल्टी 10 ऑफ हार्ट्स। प्लेयर्स के पास सिर्फ 2 घंटे का समय है मर्डरर को पकड़कर उसके बॉडी को आग में डालने के लिए। बीच पर अब एक खतरनाक शिकार शुरू हो चुका है। ये सिर्फ गेम नहीं, ये सर्वाइवल का असली टेस्ट है। अगुनी अपने गैंग के साथ कंट्रोल ले लेता है। विच को ढूंढने के बजाय वो सबको मारकर बोनफायर में फेंकने लगता है। उसे लगता है जितना ज्यादा बॉडीज आग में जाएंगे, उतनी जल्दी गेम खत्म होगा। विच पर खौफ का माहौल बन जाता है। सब अफरा तफरी में है, लेकिन आन चुपके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो मोमोका के नाइफ और ब्लड पैटर्न को स्टडी करती है, ताकि किलर का पता चल सके। इधर कुइना का सामना होता है लास्ट बॉस से। दोनों के हाथ में स्वर्ड है और फाइट बहुत इंटेंस है। फाइट के बीच कुइना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे पहले वो लड़का थी, हिकारी। उसकी लड़की जैसे हरकतों की वजह से उसके पिता उसे बहुत मारते थे, जिसके कारण वो घर से निकल जाता है और खुद को फाइनली लड़की में बदल लेती है। रूप पर नीरागी अपनी गान से सब पर गोली बरसा रहा होता है। तभी वहाँ सिसिया आता है। सिसिया अपनी साल से नीरागी को आग लगा देता है। नीरागी चिल्लाते हुए नीचे गिरता है, लेकिन वो अभी जिंदा है।
इस अफरा तफरी में उसागी अरिसु को बचाने आती है। उसागी अरिसु को लेकर एक से एक कमरे में जाती है। आन अपनी इन्वेस्टिगेशन से किलर के करीब पहुंच जाती है, लेकिन आगुनी के आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ अरिसु समझ जाता है कि असली विच कौन है। बीच में बसे हुए प्लेयर्स टेंशन में हैं। अरिसु फाइनली विच को पकड़ने का आइडिया निकाल लेता है। अरिसु सबको बताता है कि मोमोका ने खुद अपने आप को स्टेप किया था। उसका मकसद गेम खत्म करना था, मतलब विच मोमोका खुद थी। तभी मोमोका और उसकी दोस्त की फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो दोनों गेम बनाने वाले कंपनी के साथ काम करते थे। दोनों इससे खुश नहीं थे, इसलिए इस सब का चुपके से वीडियो कर लेते हैं ताकि कोई और मासूम लोगों की जान ना जाए। इसी वजह से मोमोका ने अपना जान दे दी ताकि किसी और को मरना ना पड़े। सब लोग मिलकर मोमोका के बॉडी को बोनफायर में डालते हैं और विच हंट गेम ऑफिशियली क्लियर हो जाता है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है गेम क्लियर। अरिसु ने मोमोका के फोन में उसकी की हुई वीडियोस देख लिया था, इसलिए उसी वीडियो के जरिए अरिसु और उसागी एक हिडन कंट्रोल रूम डिस्कवर करते हैं, जहां से पूरे गेम्स मॉनिटर होते थे। उन लोगों के पीछे कुइना और सीसिया भी वहां पहुंच जाता है। यहाँ उन लोगों को पता चलता है कि डीलर्स खुद भी प्लेयर्स रहे हैं और उनके काम बस गेम चलाना था। तभी स्क्रीन पर मीरा को दिखाया जाता है। वो बताती है कि बॉर्डरलैंड खत्म नहीं हुआ है, अब शुरू होगा अगला गेम, फेस कर्ट्स गेम्स, और ये गेम पिछले गेम से भी बहुत ज्यादा डेडली होंगे। आसमान में बड़े बड़े प्लेइंग कार्ड्स हवा में उड़ रहे हैं। हर कार्ड्स का एक अलग डेडली गेम का सिंबल है। सब लोग एक दूसरे के तरफ देखते हैं। उनके आंखों में डिटर्मिनेशन है। उनका मिशन अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि बॉर्डरलैंड का असली सच जानना है। और इस तरह सीजन 1 खत्म होता है एक बड़े क्लिफहैंगर के साथ। बॉर्डरलैंड अब सिर्फ एक गेम नहीं, एक वार बन चुका है। अगला स्टेज लाएगा नए रूल्स, नए राइवल्स और जिंदगी से भी ज्यादा खतरनाक दाव। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सीजन 2 में अरिसु और उसागी के साथ क्या होगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला डेडली गेम का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं सीजन 2 के साथ, तब तक के लिए बाय।